मैं सिलू श्रीवास्तव आज आप लोगों को बताएंगे कि बकरी का आहार प्रबंधन कैसे करें, क्या खिलाएं, कितना दाना दें, कितना चारा दें। दाना मिश्रण की संरचना के बारे में बताएंगे कि कितनी कितनी मात्रा में दाने के मिश्रण करें और कितना खिलाएं और क्या क्या खिलाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि वर्तमान में बकरी पालक जो होता है बकरियों को सिर्फ खुले में चराता है और बकरी पालन करता है। बकरियां लगभग सालों साल खेतों में और सड़कों के किनारे चरती रहती हैं। सुबह शाम सिर्फ चराई ही करते हैं ये। तो कम व असंतुलित आहार बकरी की उत्पादकता पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालती है और जो है सही उत्पादन नहीं दे पाती। और उत्तम नस्ल की जो बकरियां होती हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत पालन मुश्किल हो जाता है और सही उत्पादन प्राप्त करने के लिए बकरियों को चराई के अलावा घर पर ही कुछ दाना अवश्य देना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या खिलाएं। और बकरी के आहार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है और जो है हमेशा इसी तरह से खिलाना चाहिए कि कुछ चारा दें और कुछ दाना दें। तो चारे के प्रति स्रोत के आधार पर निम्न भागों में बांटा जाता है। जैसे अनाज वाली फसलों से प्राप्त चारे, जैसे रबी व खरीफ दोनों मौसम में पैदा होने वाले अनाज की फसलें, उसका है बनाकर भी बकरियों को कई माह तक खिलाई जा सकती है। और इस अनाज का भूसा भी आहार के रूप में दिया जाता है। अनाजों में जैसे नाइट्रोजन या प्रोटीन की मात्रा कम होती है, अतः इन चारों के साथ प्रोटीन युक्त दाना जो है ज़रूर मिलाना चाहिए। अब दलहन फसलों के चारे हैं, जैसे बरसीम हुआ, ज्वार हुआ, लोबिया हुआ, रिचका हुआ आदि बकरियों के लिए हरे चारे के रूप में खिलाई जाती है। अब बकरियां ऐसे चारे चाव से खाती हैं और ऐसे चारे अगर सही मात्रा में उपलब्ध हों तो अतिरिक्त दाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप दाना ना भी खिलाएं तो वो चल जाएगा। अब जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां व फलियां, जैसे बकरियों के लिए पेड़ पौधे की पत्तियां व फलियां ताज़े हरे चारे का उत्पादन जो है उत्तम साधन है। इसको जो है सुखाकर भी बकरियों को खिलाया जाता है। अब प्रोटीन युक्त पत्तियां जैसे कि खेजड़ी की पत्ती को सुखाकर रखने से बकरियों को रोचक चारा मिलता है। और बकरियां मुख्य रूप से बैर, नीम, जड़बेरी, खेजड़ी और इमली और सुबबूल, सहतूत, पीपल और बरगद, कैर आदि वृक्ष की पत्तियां जो है चाव से खाती हैं। चारे में भी पेड़ों की पत्तियां जैसे 2 से 3 किलो प्रतिदिन देना जो है ज़रूरी रहता है। अब जो है दूब के बारे में देख लेते हैं, घास के बारे में। तो दूब घास या अंजना घास, नेपेरियन घास तथा गिन्नी घास, ये सब जो है घास चारा के प्रति अच्छे स्रोत में आता है। इसको जो है आप दे देते हैं तो ये जो है चारे के रूप में इसको मिल जाता है। और दाने के रूप में जैसे बकरियों को अक्सर अनाज जैसे जौ, मक्का, गेहूँ इत्यादि खिलाई जाती है। और कई अनाज के छिलके, टूटे दाने के दलहन की फसलों के छिलके और तिलहन फसलों की जो है खली, खनिज लवण तथा नमक को उचित मात्रा में मिलाकर दाना तैयार करना चाहिए। और दुधारू बकरी या जो है गर्भावस्था की बकरी है या अंतिम के 15 दिन चल रहे हैं तो लगभग आधा दाना और जो है आधा चारा देना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि जो है दाना मिश्रण की संरचना कैसे करें। तो इसमें जो है जौ, मक्का, बाजरा, मूंगफली की खली, इसमें आप अगर कॉलम बनाना चाहें तो बना लें, तो ऊपर कॉलम बना लें। जैसे ये हुआ जौ, मक्का, बाजरा और मूंगफली की खली, ये जो है बच्चों में देना चाहिए 52%, 30% और 15%। और इसी तरह से वयस्क को देना चाहिए 57, 15 हैं। और ये जो है गेहूँ, धान, चना की भूसी, ये जो है छोटे बच्चों में देना चाहिए 15% के भाग में। और जो है बड़ों को देना चाहिए 25% के मात्रा में। इसी तरह से साधारण नमक भी देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, खनिज लवण भी थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। और अब देखते हैं कि क्या खिलाएं अपने बकरी को। तो इसका भी एक जो है कॉलम बना सकते हैं। जैसे दूध देती बकरी जो है 2 से 3 किलो
की खुली चराई करें और 500 ग्राम दाना दें। इसी तरह से ब्याने वाली जो बकरी है 15 दिन पहले से ही इसका जो है चराई करें और 500 ग्राम दाना दें। इसी तरह से जो है बकरा प्रजनन है तो इसको भी जो है चराई करें, खुली चराई करें और 500 ग्राम दाना दें। ऐसे ही गैर बकरा प्रजनन काल में जो होते हैं उनको भी खुली चराई करें और 500 ग्राम दाना दें। तो ये हो गया कि जो है प्रबंधन के बारे में और चारा दाना के बारे में और किस तरह से दाना मिश्रण संरचना के बारे में और कितना खिलाएं, इस सब की जानकारी जो है ये अब आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे खिलाएं और कितनी कितनी मात्रा में खिलाएं, इसके बारे में जानकारी देंगे।